बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। अपोजिशन जो है वो सख्त मुश्किल में होगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, लेकिन आज की जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मियां शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए हैं, कमरे अदालत के बाहर से नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, जमानत उनकी मुस्तरद हो गई। आसिफ अली जरदारी साहब पर, फरियाल टालपुर साहिबा पर, उन समेत 14 अफराद पर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद कर दी गई है मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में। और इसके साथ साथ 1 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान साहब की पेशी है। उनके जो लेफ़्ट राइट उनके बेनामीदार हैं वो गिरफ्तार हो भी चुके हैं, तो वो भी शदीद मुश्किल में हैं। 3 अरब रुपए की जायदाद बेचकर वो पैसे भी हासिल कर चुके हैं, इस बात की भी खबरें आ रही हैं। तो मौलाना साहब भी शदीद मुश्किल में हैं। अपोजिशन जिस रुख पर जा रही थी, जिस तरह की तैयारियां थी अपोजिशन की, और अपोजिशन ने अपना केस बनाना शुरू कर दिया था मुसलसल कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने आपसे 3-4 रोज पहले भी अर्ज किया था कि मियां शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होने वाले हैं, पक्की बात है, और ये बात सच साबित हुई। और मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी दोपहर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस रोज़ मैंने आपको बताया था कि ये अब किसी भी लम्हे गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि वो जून से गालिबन जमानत फिर जमानत फिर जमानत फिर जमानत पर चल रहे थे। तो अब उनका ये जो जमानत का मामला है ये अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है, जो मैंने आपको बताया था वो हो गया है। आज लाहौर हाई कोर्ट में मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अबूरी ज़मानत में तौसी के लिए पेश हुए, और हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया था वकीलों से कि वो आज अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लें। तो आज़म नज़ीर साहब, अमजद परवेज़ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब के वकील, इन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने पूछा दलाइल मुकम्मल हो गए? वकील साहब ने कहा दलाइल मुकम्मल हो गए। तो ये बात याद रखी जाए कि दलाइल मुकम्मल हो गए, ये जब वकील साहब की जानिब से अदालत में बता दिया गया, तो मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उसके बाद नैब के प्रोसिक्यूटर के दलाइल थे, और फिर उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। दरख्वास्त ज़मानत उनकी मुस्तरद हो गई है। तो ये जो बाहर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है कि हमें सुना नहीं गया और हमें गिरफ्तार कर लिया गया, और ये जो गिरफ्तारी है ये हुकूमत ने करवाई है, तो ये लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तारी ज़मानत मुस्तरद होने के बाद हुई है। और ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा को याद रखना चाहिए कि ये नैब अदालत नहीं है, ये लाहौर हाई कोर्ट है, जहाँ से आपको मुसलसल रिलीफ इस केस में भी मिलता रहा है, दीगर केसेस में भी मिला है, और उसके बाद आप लोग जश्न मनाते हैं, अपने हक़ और सच की फ़तह करार देते हैं उसको। तो आज वहीं से आपकी ये जो दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई है और गिरफ्तारी हुई है। ये जो बयान है मरियम औरंगज़ेब साहिबा का, ये तौहीन अदालत का बयान है, क्योंकि वो इसे हुकूमत की कार्रवाई करार दे रही हैं। ये दरख्वास्त ज़मानत अदालत ने मुस्तरद की है। मिस्टर जस्टिस फ़ारूक अहमद साहब, मिस्टर जस्टिस अहमद नईम साहब, इन्होंने ये पूरा केस जो है वो सुना और मुसलसल सुना, और उसके बाद ये दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई है। उन्हें नैब में पेश होना था। मियां शहबाज शरीफ साहब ने फिर कह दिया कि वो जो हैं बीमार हैं, 69 बरस के हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, कोरोना का प्रॉब्लम है, वो पेश नहीं हो सकते। नैब वालों ने बताया था कि तैयारी पूरी है, आप आ जाएं, लेकिन जून से मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने के बाद जमानत की तौसी पर मुसलसल चल रहे थे। अमजद परवेज़ साहब ने अदालत में क्या कहा? अमजद परवेज़ साहब ने, मियां शहबाज शरीफ साहब के वकील हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बताया कि वो मियां शहबाज शरीफ साहब पर डिपेंडेंट नहीं हैं, उनके डिपेंडेंट नहीं हैं, और मियां शहबाज शरीफ साहब उनके किए के जिम्मेदार नहीं हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज भी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जिसमें उनके मुलाजमीन, वज़ीर आला हाउस के काम करने वाले, ये तमाम लोग कैसे बेनामीदार अकाउंट्स में करोड़ों रुपए जमा कराते रहे, और इनकी अपनी कंपनियां, जो 18,000 रुपये का मुलाजिम है, जो रमज़ान शुगर मिल्स में 35,000 रुपये का मुलाजिम है, वो शख्स कैसे करोड़ों की कंपनियों का, अरबों का मालिक है। और फिर उसके बाद टीटीज़ का ये सारा सबूत जो मुसलसल साबित हो रहा था, इसका कोई सबूत नहीं दे सके। उन्होंने अदालत में फिर बताना शुरू कर दिया कि मैंने कितने कारनामे अंजाम दिए, क्या क्या अवामी खिदमत की, मेरे दौर में कितने मंसूबे लगे, और वो ये फिर एक बार बताते रहे अदालत में कि मैंने 1000 अरब रुपए जो है वो बचाए हैं, मुझे करोड़ों की करप्शन करके क्या करना है। उनके साहबजादे मफरूर हैं, सुलेमान शहबाज साहब, उनके दामाद साहब मफरूर हैं, ख़ानदान के दीगर लोग मफरूर हैं। तो मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने के बजाय एक बार फिर अदालत में तकरीर कर रहे थे अपने दौर की, और एक सियासी तकरीर, और बता रहे थे कि अभी बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद हमारी APC है, तो इमरान खान साहब मुझे जेल में डालना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ये मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज किया अदालत में। अमजद परवेज़ साहब ने उनके बच्चों की जो माइनर से वो फिर किस तरह से किस सन में कौन सिने बलूगत को पहुंचा, ये सारा चार्ट उन्होंने अदालत में
पेश कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर कह दिया कि मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, हमारे वालिद ने कर्जा लिया, कर्जा लेके उन्होंने जो है वो लोहे का कारखाना लगाया, वो कारखाना पाकिस्तान का तकरीबन सबसे बड़ा इदारा बन गया, फिर नेशनलाइज कर दिया गया, मेरे वालिद ने मज़ीद फैक्ट्रियाँ लगाईं और हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हासिल की हैं। अब कल मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं मंगल के रोज़ वो पेश किए जाएंगे एहतसाब अदालत में। वहाँ फिर उनका जो नैब है वो अपना केस पेश करेगी और पेश करने के बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब का रिमांड मांगेगी, रिमांड मिलेगा और फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो जो केस में मुसलसल बताते रहें कि ये जो टीटीज़ हैं, ये जो अरबों रुपए हैं, ये कैसे, कहाँ से, किस वक्त आए हैं, इस बात का सबूत उन्हें देना होगा। उनके सामने उनके अकाउंट्स की, जो मुस्लिम टाउन में बैंक है, इसकी तफसीलात रख दी गई हैं कि मियाँ साहब ये पैसे आपके अकाउंट में आते रहे हैं, कैसे आए हैं बता दें। इसकी मैंने तमाम तर तफसीलात आपको, किस तारीख को कितने पैसे आए हैं ये भी बताई हुई हैं। आपको मैं वो वीलॉग दोबारा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए उसका लिंक भी पेस्ट कर दूँ अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का केस है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का केस इंतहाई क्लियर केस है। इसमें जो लोग इससे वाकफियत रखते हैं उनका ये कहना है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस केस से बच जाएं, ये तकरीबन नामुमकिन है। जो आशियाना था उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए और फिर फरवरी 2019 में वो ज़मानत हो गई थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब उसमें बच गए थे, लेकिन इसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बचना तकरीबन नामुमकिन है। दूसरी जानिब जो आज सुबह हुआ, आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल टालपुर साहिबा, ये लोग जो हैं फ़र्द जुर्म इन पर आयद हो गई है, ये पेश हुए, इन समेत दीगर मुलजिम पेश हुए और ये 14 अफराद जो इन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। इनको पढ़कर सुनाई गई फ़र्द जुर्म। जरदारी साहब वो शील्ड लगाकर पूरी पेश हुए थे अदालत में और वहाँ पर जो है उन्हें जब ये फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई उन्होंने इनकार कर दिया सेहत जुर्म से और अब इनकी 5 अक्टूबर को जो है वो मज़ीद समाअत होगी और अदालत ने पाकलेन रेफरेंस है और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस है, इसमें जो है वो इन पर ये फ़र्द जुर्म आयद की गई है। जाली अकाउंट्स केस है, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, इसमें इसका इनको सामना है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है ये जाली अकाउंट्स केस था पहले और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि इसे कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाए क्योंकि इस केस में वहाँ पर इनके इन्फ्लुएंस का खदशा मौजूद था और ये खदशा जो FIA की टीम ने तहकीकात की थी उसने भी जाहिर किया था कि वहाँ हमें जो है वो इनकी जानिब से मुश्किलात का सामना है, इसलिए इस केस को फिर अदालत उज़्मा के हुक्म पर यहाँ मुंतकिल कर दिया गया था। इस केस में आपको याद होगा वो धड़ाधड़ जाली अकाउंट्स निकल रहे थे, कभी किसी फालूदे वाले का, मरहूम का, और उन अकाउंट से ट्रांजैक्शन की गई थी। ऐसे अफराद थे जिनके अकाउंट से अरबों की ट्रांजैक्शन की गई और उनको पता ही नहीं था क्या है। ये केस इसलिए बहुत मजबूत है आसिफ अली जरदारी और फरियाल टालपुर साहिबा पर कि इस केस में मलिक रियाज साहब के जो दामाद हैं जैन मलिक, वो 9.5 अरब रुपए की प्ली बारगेन कर चुके हैं। वो वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए और फिर उन्होंने जो है वो नैब ने उनकी बरियत का जो मामला है वो मंजूर कर लिया है। तो जैन मलिक जो हैं वो 9.5 अरब रुपए की मुख्तलिफ इसमें केसेस हैं, 6 केसेस में वो 9.5 अरब रुपए की प्ली बारगेन इसमें वो वादा कर चुके हैं कि नैब को ये पैसे किस्तों में 3 से 4 महीने की किस्तों में ये पैसे वो अदा कर देंगे और वो अपने जुर्म को कबूल कर चुके हैं। अदालत ने उनसे पूछा कि आपको अंदाज़ा है कि प्ली बारगेन करके इसके नताइज का, आप किन नताइज का सामना करेंगे? उन्होंने कहा जी मुझे अंदाज़ा है। तो वो अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं इस मामले में। तो इसलिए जरदारी साहब के खिलाफ ये केस जो है ये बहुत बड़ा केस है और जरदारी साहब भी इसमें बुरी तरह से फंस चुके हैं। और फिर इसके बाद जो है वो मामला रह जाता है। इसमें एक दिलचस्प बात और भी, वो दिलचस्प बात यह है कि FIR में इस मामले की आसिफ अली जरदारी साहब का नाम नहीं है, लेकिन फिर जो FIA की तहकीकात थी उनके नतीजे में आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल टालपुर साहिबा इस केस में नामजद किए गए। FIR जो इसकी इनिशियली दर्ज हुई थी उसमें जरदारी साहब का नाम मौजूद नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का मामला 1 अक्टूबर को वो पेश हो रहे हैं। 3 अरब रुपए की उन्होंने अभी रिसेंटली जायदादें बेची हैं और ये पैसा जो है इसका भी हिसाब देना होगा। उसके अलावा मौलाना साहब में मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ उनके भाइयों के और उनके दस्ते रास्त के नामों पर है, जिनमें बंगले हैं, डेरा इस्माइल खान में बंगले हैं, इस्लामाबाद में बंगले हैं, फिर उसके बाद मार्केट्स हैं इनके नाम पर कराची में, डेरा में और उसके अलावा बाकी शहरों में जो हैं वो मार्केट्स मौजूद हैं। तो मौलाना साहब के नाम पर जायदाद, कैश थोड़ा है, बाकी अरबों रुपए की जायदादें हैं। शुगर मिल है इनकी और इनके भाई की। शुगर मिल अमीर तरीन लोग भी ये बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये भी मौलाना साहब के नाम पर है। तो मौलाना साहब जो हैं वो खुद भी फंस चुके हैं
और इनका जो मूसा खान नामी एक करीबी आदमी है वो पहले ही पकड़ा गया है। तो मौलाना साहब जो हैं उन पर भी इस वक्त शिकंजा बहुत बुरी तरह से कसा जा चुका है, तो मौलाना साहब भी फंसे हुए हैं। ऑपोजिशन जो है वो अपनी इन तमाम तर चीज़ों को हुकूमत की कार्रवाई करार देते हुए कह रही है कि हुकूमत जो है वो हमें हमारी तहरीक से रोकने के लिए फंसाना चाहती है। ये तमाम चीज़ें जो है इनमें अब होना ये चाहिए कि हर बार ये लोग बच जाते हैं, केस चलता है, उसके बाद इनका वकील जो है वो कभी टेक्निकल ग्राउंड्स पर और कभी नैब की जानिब से वीक केस के नतीजे में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी बात कर चुकी है, बच जाते हैं ये लोग। एक, केस चले, सबूत आए और ये लोग सजा को पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, इमरान खान साहब ये केस कब जीत सकते हैं? इमरान खान साहब, इनको सजाएं हो जाए तब भी नहीं जीत सकते। इमरान खान साहब महंगाई से भी बच जाएंगे अगर इमरान खान साहब ये जो अभी आटे का बहरान हुआ, एक बार फिर हमें उसका सामना है, उसके मुजरिमों तक गिरबान पे हाथ जाए और वो भी सलाखों के पीछे हों। चीनी का जो बहरान है उसके मुजरिम इमरान खान साहब गिरबान से पकड़ के उन्हें भी डालें अंदर। ये जो दवाइयों का स्कैंडल है इसमें जो भी इन्वॉल्व है वो भी जाए अंदर। इसी तरह से अभी हमने मास्क का मामला सुना, तो हुकूमत के अपने जो करीबी लोग हैं, एहतिसाब के नतीजे में इमरान खान साहब जब माफिया 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 करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, ये तो हमें नजर आता है, लेकिन अंजाम को पहुंचे तब इमरान खान साहब जो है वो महंगाई के बावजूद भी ये जंग जीत जाएंगे अगर उनके अपने लोग जो हैं उनको भी गिरेबान से पकड़ा जाए और पकड़ के अंदर डाला जाए। ये बहुत जरूरी है, फिर लोग इसे मदीने की रियासत का एहतिसाब मान सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।